मुंबई पुलिस हाय हाय पत्रकारों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। साफ साफ दिखता है कि अर्नब गोस्वामी को इसलिए गिरफ्तार किया है मुंबई पुलिस ने कि उसने सुशांत सिंह राजपूत और माले पालगंज में जो संतों की जो हत्या हुई है उसका मुद्दा उसने बहुत मजबूती से उठाया है। इससे मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बहुत नाराज़ है। गिरफ्तारी का विरोध हम इसलिए करते हैं कि इसमें कोई मामला नहीं बनता है। कल रात में जो सुनवाई हुई है कोर्ट में, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अर्नब गोस्वामी का इस मामले से अर्नब गोस्वामी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट ने कही है, कहा कि बिना हमारी इजाज़त के कोर्ट को रीओपन क्यों किया आपने, ये बिल्कुल गलत है। तीसरी बात जो उसने कही कि इसमें कोई आगे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं बनती, इसलिए मैं आपको पुलिस कस्टडी नहीं दूंगा। इसमें पूरी तरह बेनकाब हो गई है उद्धव सरकार, पूरी तरह बेनकाब हो गई है मुंबई पुलिस, और ये लोकतंत्र पर हमला है, यह मीडिया पर हमला है, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, ये पत्रकारिता पर हमला है। इसका हर हाल में विरोध किया जाना चाहिए। ये लोग, क्योंकि जिस तरह से मीसा के समय, जिस समय इमरजेंसी के समय जिस ढंग से बंद किया जाता था मीडिया को, उस ढंग से महाराष्ट्र में इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। सारे पत्रकार जगत जो है, पूरा पत्रकार जगत इसका विरोध करता है। उसको अर्नब गोस्वामी सर से वापस लेना चाहिए ये मुकदमा, और उनको अविलंब रिहा किया जाना चाहिए, और उनके साथ जो मैन हैंडलिंग की है पुलिस वालों ने, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एचएस न्यूज़ पर। मैं मधुकर वाजपेयी। इस समय जेपी गोलंबर पर सारे पत्रकार इकट्ठा हुए हैं और अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक के चैनल हेड हैं, प्रधान संपादक हैं, उनकी गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी मौजूद हैं। पूछते हैं ये जो पूरा मामला है, इसके पीछे क्या लगता है, किसकी साजिश है? ये महाराष्ट्र सरकार नीचता पर उतर आई है, अपना संयम खो बैठी है और पत्रकारों पर वो हमले कर रही है। इसी का उदाहरण है अर्नब की गिरफ्तारी। और सच जब उजागर होता है तो वो बहुत लोगों को हजम नहीं होता है, कड़वा होता है सच, और इसी कड़वे सच के वजह से अर्नब की गिरफ्तारी हुई है। और उद्धव ठाकरे के निर्देश पर यह गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह से गिरफ्तारी की गई वह घोर निंदनीय है, और कोर्ट ने भी पूरा मामला साफ कर दिया है। कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध ठहराया है और पुलिस कस्टडी में देने से इनकार कर दिया। कहा कोर्ट ने, कल रात में सुनवाई हुई, कोर्ट ने कहा कि इस केस में जिसमें पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है कोई मामला नहीं बनता, और बगैर कोर्ट की अनुमति के बंद हो चुके केस को कैसे पुलिस ने रीओपन किया है। सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है, अर्नब गोस्वामी लगातार सुशांत सिंह राजपूत जो मर्डर केस है पूरा, उस पर खुलासा कर रहे थे। रिया, उसके चक्कर में रिया जेल भी गई, और कहीं ना कहीं बिहार इस समय सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है, उनमें बिहार में भी सुशांत सिंह राजपूत के प्रति प्रदर्शन हुए थे। रिपब्लिक भारत की टीआरपी बढ़ी थी। तो क्या लगता है कि परमवीर सिंह जिनको बेनकाब करना चाहते थे अर्नब गोस्वामी, या जो महाराष्ट्र सरकार है उद्धव ठाकरे से, ये क्या बदले की भावना से कार्रवाई की गई है? बिल्कुल बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। और अर्नब जिस ढंग से पत्रकारिता करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं उससे सहमत नहीं हूँ उनकी शैली से, मगर फिर भी वो पत्रकार हैं, और अगर किसी को तकलीफ है उनकी शैली से तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि झूठे मामले में फंसा करके और उन्हें इस तरह से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। या सरकार ने बदले की भावना से ये कार्रवाई की है। ये जो पूरा मामला निकल के आ रहा है, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी, उसके बाद में उनके साथ मारपीट, फिर न्यायिक हिरासत भेजना, कोविड संबंधित उनको फिर उसको जेल कारागार में रखना, क्या आपको लगता है क्या ये सरासर अन्याय है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ के साथ जो घटना हुई, ये 1975 के श्रीमती गांधी की इमरजेंसी की याद दिलाती है। ये समझिए आप जेपी गोलंबर पे भी खड़े हैं, जेपी गोलंबर पे खड़े हैं और जेपी की याद दिलाती है। और यही जेपी का इमरजेंसी का आंदोलन, आपातकाल लागू होने के बाद ये आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। और आपको मैं बता दूं कि अर्नब गोस्वामी के साथ जो किया गया वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। इस गिरफ्तारी ने बता दिया है कि मुंबई पुलिस किस तरीके से वहाँ की सत्ता की दलाल है, उसका अपना कोई वजूद नहीं है और वो इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं कर सकती है। अर्नब गोस्वामी का गुनाह सिर्फ यही है कि वो पालघर के संतों के खिलाफ वो बात उठाते रहे, उनकी हत्या के खिलाफ बात उठाते रहे।
सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत को लेकर उन्होंने जिस तरीके से काम किया और बहुत ही एग्रेसिव और आक्रामक होकर काम किया, लोगों ने जिसे पसंद किया। रिया को जेल भी जाना पड़ा। रिया को उसमें जेल जाना पड़ा, ड्रग्स माफिया पे वहाँ पे पूरी उंगली उठ गई, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत लोग कटघरे में आ गए। इसको लेके उद्धव सरकार बहुत बौखला गई और लाचार हो गई। उद्धव सरकार का काम, उनकी कार्यशैली बता रही है कि वो किसी को बचाने के लिए कार्य कर रही है। और इन कार्यों का नतीजा क्या हुआ कि आज अर्णव गोस्वामी के साथ जो घटना हुई है वो सिर्फ अर्णव गोस्वामी पे घटना नहीं है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला है, वो प्रेस की आज़ादी पर हमला है, वो हर एक पत्रकार पर हमला है। लेकिन इससे आवाज़ बंद होने वाली नहीं है। अनुच्छेद 19 का में संविधान में लिखा है कि प्रेस को बोलने की आज़ादी, हर एक व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है और हर एक उस मुद्दे पे आप बोल सकते हैं जिस मुद्दे पे जन भावनाओं को सुकून मिल रहा हो, जन भावनाओं के साथ, उनकी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, उन मुद्दों को आप लोकतंत्र में बोल सकते हैं, उन मुद्दों को उठा सकते हैं। हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं, खड़े हैं यहाँ पे। संविधान ने अनुच्छेद 19 का में एक कानून, मतलब जो अनुच्छेद है उसमें है कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। क्या कहना चाहेंगे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रेस विधि के तहत छीनी जा रही है? देखिए, इसका तरीका था, अगर अर्नब पर कार्रवाई करनी थी उस केस के तहत तो उसका तरीका था। पुलिस मैनुअल का वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का वायलेशन है। कोई मनगढ़ंत ढंग से अगर आरोप भी लगाता है, क्लोज केस है, ना अरेस्ट वारंट है और मन मुताबिक ढंग से, ये तो कबीलाई सिस्टम हो गया। माने ये जो पुलिसिया कार्रवाई है अर्नब गोस्वामी पर, ये पूरी तरह कबीलाई सिस्टम है। ये इसमें कुछ भी लग ही नहीं रहा है कि रूल ऑफ लॉ है। अगर रूल ऑफ लॉ रहता तो अरेस्ट वारंट उनको दिया जाता, उसके बाद उनका वकील नोटिस भेजता। अब मारपीट, आप किसी भी आरोपी पर मारपीट नहीं कर सकते हैं, आरोपी के साथ मारपीट नहीं कर सकते, जबकि महाराष्ट्र पुलिस लगातार, वहां आप देख रहे होंगे कैमरे में जो वीडियो दिखाए गए, महाराष्ट्र पुलिस लगातार उनके साथ मारपीट कर रही है और उनको घसीट के ले जा रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे? हाँ, वही कहा ना हमने कि उसके लिए पुलिस मैनुअल बना हुआ है उस प्रोसीडिंग पे। और अगर कोई आरोपित है, जब तक कि न्यायालय द्वारा उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाए, आरोपित माना जाए। और आरोपित के साथ कैसे व्यवहार करना है ये भी इंडियन पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है। और आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि द वे अर्नब वाज बीइंग काउट होल्ड ऑफ, ये जो तरीका था वो कहीं से भी पुलिस मैनुअल के अनुसार नहीं था। आप लोग, ये वायलेशन है, कंप्लीट वायलेशन। ये पूरी तरह से प्रजातंत्र का विरोध है। आप ये कहना चाहेंगे कितना सही है किसी पत्रकार को बिना जमानत, बिना वारंट के उठा लेना और किसी पत्रकार के साथ मारपीट करना? देखिए, ये जो सुशांत सिंह राजपूत हत्या है, फिर से पालघर साधुओं की हत्या है, उसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा था। और लगातार जो अर्नब गोस्वामी इतने बड़े ज्वलंत मुद्दे को उठा रहे थे, जो कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स कनेक्शन है, दाऊद कनेक्शन है, इसको लेकर, और सरकार जो है एकाएक उनको गिरफ्तार करती है, वो भी 2018 के मामले को लेकर, न कि ये मीडिया एथिक्स जो कि इनको 3-4 महीना से विरोध चल रहा था उसको लेकर। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग को बेवकूफ़ वो नहीं बना सकते हैं, वो अपना बदला निकाल रहे हैं। तो इस तरह बदला निकालने का काम नहीं चल सकता है। सरकार, आप सरकार में है, आपका काम है जनता का काम करना, न्याय करना, वो आप नहीं कर रहे हैं। जो आवाज़ उठा रहा है उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारे साथ एक पोस्टर लेके खड़े हैं, यहाँ पे युवा पत्रकार है। पोस्टर दिखाइए जनता को, अर्नब गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। ये पोस्टर लेके खड़े हैं। उदीप तारियन बिहार चुनाव को कवर करते हैं, यहाँ लगभग कम से कम 20 विधानसभाओं में घूम चुके हैं और यहाँ के लोगों से इनका व्यक्तिगत संबंध भी है। जितने पत्रकार हैं, एक पत्रकार जो युवा पत्रकार है और एक पत्रकार जिसको आज गिरफ्तार किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर हमला है। आज़ादी हो या फिर मीडिया लॉज हो, एथिक्स हो, वो बात की बात है। पहला जो मामला है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में हम बिहारियों का आवाज़ उठाने वाले ये इकलौते शख्स हैं मीडिया में। जब सभी चैनल्स बंद पड़े थे, सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबाना चाह रहे थे, तो अर्नब गोस्वामी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड एन इनिशिएटिव, अ कैंपेन। और तमाम जो बिहारी लोग हैं, जो 13 करोड़ की आबादी है, वो उनसे जुड़ी थी। बस उस सेंटिमेंट से हम महाराष्ट्र सरकार से ये अनुरोध करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह का जो बैड टेम्परामेंट में जो डिसीजन लिया गया और गिरफ्तार किया गया, ये गलत है। क्या उचित है कि अर्नब गोस्वामी को ऐसे गिरफ्तार किया जा सकता है? जी नहीं, कोई इतना बड़ा पत्रकार ऐसा उचित नहीं है कि आप किसी भी पत्रकार को गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक बात होता है कि सुशांत सिंह राजपूत का, वो एक ऐसा इकलौता इंसान था जिसने पूरे मीडिया को हिला करके रख दिया, महाराष्ट्र सरकार को हिला कर रख दिया, और ये सब साजिश के तहत किया गया, और कोई बात नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से जो
कैंपेनिंग हो रही है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो सुशांत सिंह राजपूत के जो कैंपेनिंग किया जो अर्नब गोस्वामी ने, और पूरी तरह से अर्नब गोस्वामी ने एक से बढ़ के एक खुलासे किए, वहाँ पे उनके लिए प्रदर्शन हो रहा है, उनके गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे पत्रकार, और हमेशा विरोध करते रहेंगे। सभी पत्रकारों को इस समय अभिव्यक्त की आज़ादी का हक छीनने वाले ऐसे जो राजतंत्र की यहाँ पे महाराष्ट्र में चल रहा है, उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए और अर्नब को तत्काल प्रभाव से रिहा करने की मांग करनी चाहिए। आप देख रहे थे एचएस न्यूज, कैमरे के पीछे हैं भवेश कुमार। नमस्कार। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।